श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो जी फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो जी सुबह का समय हो रहा है, समय तकरीबन हो रहा था 7:30 से 8 बजे के आसपास का। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन के कामों से। और यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो मैंने भिंडी काट ली थी, तो सब्ज़ी बनाऊँगी मैं भिंडी की और इसमें डालूँगी मैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी काट ली है, साथ में मैंने ले ली थी 2 से 3 हरी मिर्ची और उनको भी मैंने काट लिया था। और इधर ये लेके आया है आदर्श ब्रेड ख़त्म हो गए थे तो ब्रेड मंगाए थे। तो पास में ही है दुकान, तो आदर्श चला जाता है और ले आता है। वैसे ज़्यादा दूर तो हम इसे भेजते नहीं हैं क्योंकि बाहर रोड है, तो रोड पर ना बहुत सारे वाहन चलते रहते हैं, तो फिर ज़्यादा दूर दुकान होती है तो नहीं भेजते। लेकिन पास में ही है दुकान तो वहाँ से आदर्श ले आता है। और इसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और तेल गर्म हो गया तो इसमें अजवाइन डाल दी थी। और यहाँ पर जो प्याज मैंने काट के रखी है उसको मैंने भून लिया है, साथ में हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी थी। हरी मिर्ची आपको पता ही है मैं थोड़ा मोटा काट के डालती हूँ, क्योंकि बच्चों के मुंह में जब ये आ जाती है ना तो बच्चे खाना मतलब सब्जी भी छोड़ देते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तीखी लगती हैं और बिना मतलब हरी मिर्च के सब्ज़ी का टेस्ट ही नहीं आता है। तो यहाँ पे बड़ी मैं इसीलिए काटती हूँ जिससे कि सब्ज़ी में ये दिखती हैं, तो बच्चे इनको अलग निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ सब्ज़ी में मैंने छौंक लगा दिया था और इसमें डाल दिया है मैंने नमक। और ये भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा समय तो नहीं लगाती है पकने में, जल्दी ही बन जाती है। तो बस सब्ज़ी मेरी बनेगी तब तक मैं और भी काम निपटाऊंगी, जैसे अभी आटा लगाना बाकी था और भी अभी काम थे। तो जी यहाँ पर सब्ज़ी में तड़का लग चुका था। इसमें कुछ मसाले मैंने डाल दिए थे, जैसे कि इसमें हल्दी डाल दी थी क्योंकि हल्दी मुझे थोड़ी कम लग रही थी। वैसे ना हल्दी मैंने तड़के में भी लगा दी थी। फिर इसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें लाल मिर्ची। तो यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का लग चुका है और हींग वगैरह वो मैंने पहले ही तड़के में डाल दिए थे। तो यहाँ सब्ज़ी बनेगी तब तक मैंने अपना आटा भी लगा लिया है और अब मैं काट ले रही हूँ यहाँ खीरे। तो जो सलाद वगैरह था वो भी मैंने काट लिया था, आटा मैंने लगा के रख दिया था। थोड़ी देर अगर आटे को लगा के रख दो तो रोटी बहुत सॉफ्ट आती हैं, अच्छी भी आती हैं। तो यहाँ सलाद वगैरह कट चुका था, आटा भी लग गया है। तो बस मैं अब बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी पक चुकी है, तो इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाल दिया था और थोड़ी सी डाल दी थी मैंने खटाई, जिसको आमचूर पाउडर भी कहते हैं। तो सब्ज़ी बन चुकी है और इसको थोड़ा सा और मैं पकाऊंगी जिससे कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, दूध वाले भी आ गए थे तो दूध भी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। तो सुबह सुबह ना काम थोड़े ज़्यादा होते हैं और आजकल क्या है भयंकर वाली होने लगी है गर्मी, तो बहुत तेज़ गर्मी होती है। फिर ये लगता है कि सारे काम फटाफट से निपटा लिए जाएं। और देखिए छोटे बड़े बहुत सारे काम ऐसे निकल आते हैं कि लगता है हमें कि हम जल्दी से निपटा लेंगे, और जब उनको करने बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो जी यहाँ फिर मैंने खाना वगैरह बना दिया था और आप देख सकते हैं किचन हो गई है मेरी एकदम से साफ़। फिर इसके बाद थोड़ी देर हमने किया आराम। और अब हो रहा था दोपहर का समय, तो लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास का समय हो रहा है। और आज आ गई थी आंधी, बहुत तेज़ आंधी आई थी, सारे घर में धूल मिट्टी हो गई। और अब थोड़ा सा आंधी रुक गई थी, आप देख सकते थे बाहर हवा भी काफ़ी चल रही थी, लेकिन ये था कि अब आंधी नहीं थी, बस हवा चल रही थी। तो बहुत सारी धूल मिट्टी हो गई थी, तो सारे घर में झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। और ये लेकर आए थे आम। तो ये वाले जो आम होते हैं ना, खाने में तो ज़्यादा टेस्टी मुझे लगती नहीं, क्योंकि ये खट्टे खट्टे लगते हैं और ना ही इनका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है। बस इनका ये होता है जूस अच्छा बनता है। तो मैं बनाऊंगी आम रस। तो यहाँ पर जो आम था उसको मैंने छिलके निकाल लिए हैं और टुकड़ों में काट लिया था। फिर इसको डाल दिया है मैंने मिक्सी में और इसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था, थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसमें चीनी। और वैसे ना बिना दूध का भी आम रस ये मैंगो शेक बनता है, लेकिन दूध डाल के ही हमने ज़्यादातर पिया है, क्योंकि मम्मी वगैरह जब बनाती थी ना तो वो दूध डालकर ही बनाती हैं और यही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पर आम रस भी मैंने बना लिया था। फिर इसके बाद शाम को दीपक वगैरह लगा दिए थे और शाम के खाने मेरा वही सिंपल सा ही रहा। सब्जी में बनाई थी मैंने कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर सब्ज़ी में भी मैंने तड़का लगा दिया था, प्याज डाल दी थी, टमाटर वगैरह, और इसके बाद जो कद्दू था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ फिर साथ में मैंने बना लिए थे पराठे, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी के साथ ना पराठे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था, आटा वगैरह भी लगा दिया था।
तो यहाँ खाना वगैरह हमारा हो गया था और इसके बाद ना फिर मैंने किचन को कर दिया था साफ़। जी ये है अगली सुबह का वीडियो और सुबह में मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो आपको पता ही है कल शाम को आ गई थी आंधी, तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी घर में हो रखी थी। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी सुबह में, लेकिन अभी भी क्या था मतलब धूल जमा हो रही थी चारों तरफ। तो मैंने सोचा चलो उसको साफ़ किए दे रहे हैं। तो यहाँ बेड पर ना बहुत ज़्यादा धूल दिखाई देती है, तो यहाँ मैंने सबसे पहले ना बेड को ही साफ़ कर दिया था। एक कपड़ा ले लिया था और इधर जो धूल मिट्टी जमा हो रही थी वो मैंने कपड़े से हटा दी थी। और जो फ्लावर्स वगैरह रखे थे वो भी मैंने पोंछ दिए थे। पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछा था, फिर मैंने गीला कपड़ा ले लिया और उससे मतलब बेड को साफ़ कर दिया था। और आज मैं इस बेडशीट को भी बदलूँगी, दूसरी बेडशीट लगाऊँगी। तो बेडशीट को मैंने हटा दिया है और इसके बाद गद्दों को भी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि इधर भी थोड़ा मतलब गंदा हो ही जाता है। तो कपड़े से मैंने गद्दों को भी साफ़ कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने ये ले ली है दूसरी वाली बेडशीट, तो इसको मैंने बिछा दिया है और तकियों के कवर वगैरह भी मैंने लगा दिए थे। इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर की साइड। तो ये बाहर वाला जो बेड है इसको भी मैं ठीक कर दे रही हूँ। तो जो बेड शीट है उसको मैं नहीं बदलूँगी, क्योंकि ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही लगाई है। और आजकल क्या है मौसम थोड़ा आंधी तूफ़ान वाला ही चल रहा है, इस समय में ना ज़्यादा ही आते हैं आंधी तूफ़ान। तो ये बाहर की तरफ है, तो बाहर जाल है और थोड़ा खुला हुआ है, तो इधर धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। तो बस मैं सोच रही थी 1-2 दिन और इसको बिछाए रखूँगी, फिर इसके बाद बदल दूँगी। तो बाहर भी मैंने बेड जो था उसको साफ़ कर दिया था, फिर दोबारा से मैंने वही बेडशीट बिछा दी थी। और इसके बाद फिर जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने भिगो दिए थे और मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। धोने के बाद मैंने इनको निकाल दिया था साफ़ पानी में। और इधर जो बेडशीट वगैरह थी, तकिए के कवर वगैरह, वो सारे कपड़े मैंने धो लिए थे। और इसके बाद ना फिर मैंने इनको डाल दिया था छत पे सूखने के लिए। तो ये सारे काम मेरे हो चुके थे। और आंधी तूफ़ान आने से ना काम थोड़े बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और बाहर की साइड कच्चा एरिया है, धूल मिट्टी बहुत है, तो सीधी मिट्टी आती है हवा के साथ, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। इसके बाद ना फिर मैंने दोबारा से घर में लगा दी है झाड़ू, अच्छे से सारे जगह पे झाड़ू लगा दी थी। बाहर जो गेट वगैरह थे, जंगले वगैरह, उधर भी मैंने झाड़ू से मतलब धूल मिट्टी जो दिख रही थी ना वो हटा दी थी। इसके बाद फिर मैंने मतलब एक कपड़ा ले लिया था, उससे इनको पोंछ दिया था। और इसके बाद फिर सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी। और सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी और इसके बाद फिर मैंने पोंछा भी लगा दिया था। और जो हमारा बाहर आंगन है उसको मैंने पानी डाल करके अच्छे से धो दिया है, क्योंकि अगर कपड़े से पोंछते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है पोंछने में और ठीक से साफ़ भी नहीं होता है। और पानी डाल के पहले मैंने झाड़ू से धो दिया था और फिर इसके बाद मैंने वाइपर ले लिया था और वाइपर से इसको कर दिया था साफ़। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो जी आज की वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त और उम्मीद करेंगे वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।